हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गीत का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। शिशिर न फिरगिर बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। नंदन माने इंद्र का उद्यान, पांडुरता माने पीलापन, मानस भाजन यानी मन रूपी बर्तन, अकिंचना माने निर्धन, भावभुवन माने भाव रूपी संसार अर्थात भावनाओं की दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधन करती हुई कहती है। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे शिशिर, शिशिर न फिर गिर वन में। हे शिशिर, तू पर्वतों और वन में मत घूम, है ना, वहाँ पर मत गिर, वनों में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मेरे प्रियतम वहाँ दिन रात जागकर श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे हैं, इसलिए तू अपनी सर्दी की कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डाल, है ना। तू वहाँ पर वनों में और पर्वतों पर मत घूम। तू जितना भी पतझड़ चाहे अर्थात जितने पत्ते चाहे, यानी जितना मांगे पतझड़ दूंगी। जितना तुझे पतझड़ चाहिए अर्थात पत्ते चाहिए, मैं सारे अपने नंदन बन के समान इस शरीर से दे दूंगी। निज नंदन में यानी कि अपने शरीर रूपी नंदन वन से दे दूंगी। मतलब तात्पर्य ये है कि पतझड़ में वृक्षों को पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। आगे कहती है उर्मिला, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे शरीर से ले ले, है ना। जितनी भी कपकपी चाहिए मेरे शरीर से ही ले ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती है कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, कि यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू मेरे इस मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर यानी भाई, वीर कहते हैं भाई के लिए। हे भाई, यदि तू मेरे मानस रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती रहूंगी और धैर्य को धारण करती रहूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला कहती है कि मेरी हंसी तो चली ही गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी ना सकूं। अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं अपने जीवन में कैसे रह सकूंगी। ऐसी स्थिति में ये जानने की लिए आतुर है। उत्कंठा माने उत्कंठा है या आतुरता है कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भव रूपी शरीर संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी। अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं व्याख्या। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती हैं, शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कह रही हैं उर्मिला कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम, क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम रात दिन जागकर श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे हैं। तू अपनी सर्दी रूपी कठोरता से उनके कार्य में बाधा मत डाल। हाँ, तू जितना भी पतझड़ चाहे अर्थात पत्ते चाहे
वे सारे मैं तुझे अपने नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। तात्पर्य यह है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते हैं। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ही ले ले, अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत में निरंतर कांपती रहती हूँ। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, अर्थात विरह के कारण मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। हे वीर, अर्थात भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी, अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूँगी। मेरी हंसी तो चली ही गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूं? अर्थात उर्मिला कहती है कि अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं जीवित कैसे रहूंगी? ऐसी स्थिति में मैं ये जानने के लिए आतुर हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी, अर्थात मेरे हृदय में और कौन सा भाव उत्पन्न हो पाएगा। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। उपर्युक्त छंद गृहिणी उर्मिला के मानसिक और शारीरिक विषाद का संपूर्ण और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत करता है। इस छंद में विरह व्यथित उर्मिला पर शिशिरकालीन पतझड़ का रूपक पूर्णतः घटित हो जाता है। अनुभावों का चमत्कार दर्शनीय है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार मानवीकरण, रूपक, उपमा, काव्यलिंग और अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद गेय पद। उम्मीद है आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।